एक सच्ची बात बताऊँ आपको, आप अगर सियालकोट आए हो और हेडब्राला भी आए हो और इस नलके का पानी नहीं चेक किया तो फिर सब फजूल है भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक बार फिर आया हूँ अपने डेरे के ऊपर। मैं अकेला नहीं आया आज, मेरे साथ एक और बंदा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, आपका स्वैग से नहीं दिल से स्वागत है इस वीडियो के अंदर। हाँ भैया, तो आपको तो पता है मैं तो आता रहता हूँ यहाँ पे। तो लास्ट बारी मैं अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे आया था, लेकिन भाई को बहुत ज़्यादा शौक था एक गांव देखने का और एक वो जगह जो बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई है, वो जगह देखने का। और आज मेरे साथ शमी भाट साहब मौजूद हैं और समड़याल से ही आए हैं स्पेशली ये देखने। तो बड़ी खुशी होती है जब कोई बाहर से आता है, स्पेशली कोई मेरे पास आता है खास तौर पे कोई नेचुरल चीज़ देखने, यहाँ पे मुझे मौका देता है खिदमत का, तो बड़ा मज़ा आता है उसके साथ घूमने का। तो व्लॉग तो शूट करने का ज़हन नहीं था, लेकिन जब भट्ट साहब आए तो उन्होंने कहा कि यार व्लॉग भी शूट होना चाहिए साथ साथ। तो मैंने कहा चले आपको भी साथ दिखाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल। तो भट्ट साहब कोई पैगाम, कोई स्पेशली पैगाम आप देना चाहेंगे व्यूअर्स को, और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? मेरे बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, पहली दफ़ा मैं इतना करीब से जो है ना हरियाली देख रहा हूँ। हाँ। और बड़ा अच्छा इलाका मुझे लगा है। नहीं, आप तो शहर में रहते हैं ना, मतलब शुरू से ही मतलब आप रहे शहर में हो, सही है। तो बहुत कम आपने पिंड वगैरह देखा होगा, सही है। बिल्कुल। तो कैसा फील होता है कि जब आप, शौक था आपका पिंड देखने का? हाँ, कि हरियाली ठीक है। हाँ। और उसके अलावा इधर जो खामोशी है, एक हाँ। हवा इतनी, आबो हवा बड़ी जो है ना वो फ्रेश है, जो कि हमें शहरों में नहीं मिली। तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे बड़ा रिलैक्स होकर सांस ले रहे हैं हम। फुल सनी डे, आज कल बारिश हुई थी। हाँ। तो उस वजह से जो है ना आज थोड़ा सा जो है ना महसूस हो रहा है कि जो है ना हर चीज़ वो शाइनिंग फ्रेश हुई है, फ्रेश है, शाइनिंग बिल्कुल सही हुई है। तो मूड आपका यही था कि बारिश होने के बाद जो हम लोग यहाँ पे चक्कर लगाएं ताकि ज़्यादा फ्रेश हम देख सकें? बिल्कुल ऐसी बात है। बिल्कुल सही हो गया, सही हो गया। और स्पेशली ये मैं कहना चाहता हूँ कि अली भाई का जो चैनल है ना उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें भाई। भट्ट साहब ने भी कह दिया, तो सब्सक्राइब करना बनता है भैया आप सबका। तो चलिए आगे दिखाता हूँ सिनेमैटिक सीन थोड़े से आपको क्या है। असल में मेरे पास यार अभी वो गिम्बल नहीं है या फिर इस तरह की चीज़ नहीं है जिससे मैं बिल्कुल जो है स्टेबल शूट कर सकूँ, लेकिन कोशिश यही होगी कि एडिटिंग है तो थोड़ा सा आपको बेहतर करके दिखा सकूँ। तो चलिए 120 FPS पे। कुछ ये बनाया कि हम लोग जाएंगे हेडब्राला, यहाँ पे उनको दिखाया काफ़ी कुछ, तो उन्होंने कहा कि मैंने हेडब्राला भी घूमना, तो चलिए हेडब्राला चलते हैं। शमी कैरी ऑन हेडब्राला के लिए। कैरी ऑन। ओके ओके, तो चलिए चलते हैं हेडब्राला और देखते हैं क्या सीन होता है। एक बात है, वैसे गर्मी लगने लग पड़ी है, अपर उतारने को दिल कर रहा है, लेकिन अभी हेडब्राला जाएंगे तो सारा सीन खराब हो जाना, इसलिए अपर नहीं उतार रहा मैं। ये है दरियाए चिनाब।
इंडिया से डायरेक्टली पानी आता है भाई यहाँ पे। आजकल पानी थोड़ा कम है इसमें, क्योंकि बारिशें वगैरह जब होंगी सही एक दफ़ा तो पानी बिल्कुल ऊपर तक सतह तक होगा। अगर गर्मियों में कभी चक्कर लगा तो यहाँ पे व्लॉग आपको उस टाइम दिखाऊंगा क्या सीन होता है। सामने आपको ये पुल में ना ये बंद नज़र आ रहे हैं ना, जो यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, तकरीबन 60 से ऊपर यहाँ पे मशीनें हैं। तकरीबन इस पुल की लंबाई जो 1 किलोमीटर है और ये पुल एक्सपायर हो चुका है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये पुल जो एक्सपायर हो चुका है और तकरीबन 2005 से ये जो पुल है वो एक्सपायर है। और पाकिस्तानी आवाम जो है वो धड़ाधड़ इसके ऊपर जाती है। एक बार जाकर वो फीलिंग दिखाता हूँ, जब यहाँ से कोई बड़ा ट्रक या फिर कोई चीज़ गुजर रही होती है ना तो एक दफ़ा हिल जाता है बंदा, सारा पुल भी हिलता है और बंदा भी हिल जाता है। तो मैं दिखाता हूँ क्योंकि मशीन वगैरह चल रही हो ना, यहाँ पे टरबाइन को चल रही हुई, मैं दिखाता हूँ आपको क्या सीन होता है पानी का वहाँ पे। तो अभी बीच पे भी चलते हैं भाई। एक दफ़ा फिर मैं रिफ्रेश हो गया। एक सच्ची बात बताऊँ आपको, आप अगर सियालकोट आए हो और हैदराबाद भी आए हो और इस नलके का पानी नहीं चेक किया तो फिर सब फजूल है भाई। इस नलके का पानी जो है वो डायरेक्टली दरियाए चिनाब से आ रहा है, मतलब कि फिल्टर होके आ रहा है भाई, मतलब डायरेक्टली नहीं आ रहा, तो फिल्टर होके वहाँ से पानी आ रहा है। इतना ठंडा, इतना कमाल का पानी है। ये जो जितनी थकान है ना सफ़र की, 20 किलोमीटर सफ़र है सियालकोट से इसका, तो वो सारी की सारी थकान मैंने की एकदम रिफ्रेश हो जाता है बंदा। तो अगर आप कुछ खाओ या ना खाओ लेकिन इसका पानी चेक करो, अगर इसका पानी नहीं चेक किया तो फिर सब फजूल है, सारे पैसे तो सब कुछ आया। तो हमारे साथ नहीं का अभी मैं आपको थोड़ी सी शेयर करवाता हूँ इसके पुल की भी, और इसके जो है आगे जाके इसका बीच दिखाता हूँ आपको, और इसके अलावा जो कुछ देखने वाले को मशीन अगर चल रही हुई इसके अंदर वो मशीन भी दिखाता हूँ मैं। तो मेरे साथ रहिएगा आप लोग। अगर आपने मशीन चेक करनी है ज़रा डीपली मत चेक करें, ये चेक करें बस। जब इस पुल से कोई बड़ी गाड़ी गुजरती है ना, ये पुल एक दफ़ा पूरा हिल जाता है। तो तकरीबन इसकी लंबाई जो है 1 किलोमीटर है। तो चलो भाई एक टर्न लेना आगे से, टर्न लेके पूरा पुल अपने ये देखें जी सीन ओरिजिनल। और ये सीन देखें, ये दरिया भी थोड़ा सा हुशक हुआ है। उसकी वजह यह है कि जब ये बारिशें होंगी तो एकदम कमाल का जो है दरिया हो जाएगा। और ये सीन बहुत कमाल का इस टाइम नज़र आ रहा है। वाह क्या सीन है यार, सनसेट भी है और पानी, और क्या बात है यार। यहाँ पे आने का कोई टाइम नहीं यार, लोग सुबह भी आते हैं, रात को भी आते हैं, दोस्त आते हैं, पिकनिक करते हैं, सारा माहौल बनाते हैं। तो मतलब यहाँ पे आने का कोई टाइम वगैरह नहीं है। अंदर नहीं हम लोग जा सकते, नॉर्मल आदमी को अंदर जाना मना है। नहीं अंदर नहीं जा सकते। नंबर मशीन पे अभी हम लोग तकरीबन ये 60 है टोटल, आई थिंक 60 है। अभी देखते हैं कितनी है टोटल वैसे। ये प्योर जो पुल है ना, ये प्योर ये अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है और बहुत देर हो गई है इसको बने हुए।
कहा यह जाता है कि 1965 से पहले का ये बना हुआ है और गोरे के मुताबिक एक्सपायर हो चुका है 2005 का, मेरी सलाह के मुताबिक 2005 का, मुझे करेक्टली तो नहीं पता इसका, पर ये जो पुल है वो 2005 का एक्सपायर हो चुका है और इस पर पाँव भी नहीं रखना गवारा करते जो लोग कहते हैं कि एक्सपायर है ये, पर पाकिस्तानी वाम है जी, ऐसे चलती जा रही है, कुछ भी नहीं हुआ, 2018 आ गया इसको। पुल लैंड हो जाता है भाई, और मैं कह रहा था 60 लेकिन 66 जो है वो मशीनें हैं, वो दरें हैं, जिसे आप दरा भी कह सकते हैं, मशीनें भी कह सकते हैं, ये लगी हुई हैं और ये बहुत ज़्यादा गहरा है। यहाँ से कम ये 100 फुट तो आराम से हो। ये रास्ता सीधा का सीधा जो है हेडब्राला के बीच को जाता है, मतलब ये सामने बीच है और ये टिकट है भाई, तो मोटरसाइकिल में चाहे 10 भी बंदे बैठे हो तो टिकट 20 रुपये की है। तो ये सीन है कुछ यहाँ पे मैं बहुत दफ़ा नहाया भी हूँ, अभी तो इतना कुछ खास सीन नहीं यहाँ पे, लेकिन जब गर्मियाँ होंगी और पानी ठंडा होगा पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं और बड़ा कमाल का सीन होता है। सीन है भाई, सीन तो बड़ा कमाल का। चल रहा हो ना भाई, गर्मियों में पानी यहाँ तक होता है और लोग जो है फिर यहाँ तक नहाते हैं, तो गाड़ियाँ जो है वो यहाँ तक रहती हैं ऊपर। तो गर्मियों में बहुत दफ़ा आया हूँ यहाँ पे और गर्मियों में आने का बहुत ज़्यादा मज़ा भी है, लेकिन सर्दियों में भी अपनी एक चस्सा है भाई। तो यार अगर आप सियालकोट यहाँ पर आए हो हेडब्राला में तो इसका बीच का सीन बिल्कुल मिस करना, ये बहुत कमाल का है और नहाने के लिए बहुत आला चीज़ है, लेकिन यहाँ तक आगे इससे बहुत गहरा है, कश्तियाँ वगैरह भी चल रही हो बीच का। यहाँ पर आजकल तो पानी नहीं ना आ रहा असल में, तो बीच थोड़ा गंदा लग रहा है, लेकिन है बहुत कमाल का ही। यहाँ पे हमने घूम लिया सारा जो है वो हेडब्राला बीच भी घूम लिया, सब कुछ घूम लिया। अगर आप सियालकोट में आते हैं तो हेडब्राला बिल्कुल मिस कीजिएगा, जरूर आइएगा। शमी साहब को कैसा फील हो रहा है? जी बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मैं लोगों को भी ये कहूँगा जो सियालकोट आएंगे ना वो हेडब्राला आना जो है ना वो बिल्कुल ना बोले। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कमाल की बात की है भट्ट साहब ने, भट्ट साहब कह रहे हैं अगर आप सियालकोट आते हैं तो बिल्कुल यहाँ आना मत भूलें। और उम्मीद है कि आपको भी ये बहुत प्यारा लगा होगा। ब्यूटी है भाई, अनसीन ब्यूटी है सियालकोट है, इसको दिखाता नहीं है, प्रमोट नहीं करता, तो मैंने सोचा आपको आज हेडब्राला दिखाया जाए। यहाँ से पूरे पाकिस्तान में से लोग आते हैं घूमने। जब कोई गर्मियाँ होगी ना तो मैं आपको फिर सीन दिखाऊंगा यहाँ पे रश कितना होता है, तो मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है गर्मियों में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।